हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने लैपटॉप या पीसी को किस तरीके से फॉर्मेट करना है और उसमें विंडो 10 को इंस्टॉल करना है। तो ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी ही बना दिया है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को देखकर आप बूटेबल पेन ड्राइव को बना सकेंगे। तो चलिए, मैंने तो पहले से ही अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बना ली है, तो आशा करता हूँ आपने भी बना ली होगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अपने सिस्टम या लैपटॉप को क्यों फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। कंडीशन हो सकती है कि आपका सिस्टम स्लो चल रहा हो या आपके सिस्टम में वायरस आ गए हो, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसके लिए आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करना चाह रहे हो और न्यू विंडो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो मेरा जो अभी लैपटॉप है ये स्लो वर्क कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको फॉर्मेट करके न्यू विंडो को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो आपको ध्यान ही देना है कि आपकी जो पेन ड्राइव है उसको आपको सिस्टम चालू है उस समय आपको पेन ड्राइव नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी पेन ड्राइव में वायरस आ जाएंगे और आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो जाएगी, फिर आपकी विंडो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होगी। तो आपके अगर सिस्टम में वायरस है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपने सिस्टम या लैपटॉप को शट डाउन कर लेना है। करने के बाद आपको उसमें पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेना है और फिर से आपको अपने सिस्टम को चालू करना है और चालू करने के बाद आपको बूट की प्रेस करना है। जो भी आपका लैपटॉप उसकी आपको बूट की प्रेस करना है। तो चलिए, मेरे में तो वायरस की प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये स्लो चल रहा है तो मैं इसको शट डाउन नहीं करता। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में आपकी पेन ड्राइव को आपको इंसर्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं अपनी पेन ड्राइव को यहाँ पर लैपटॉप में लगा लेता हूँ और पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। आपका जो भी हो, सिस्टम हो या लैपटॉप हो, तो आपको रीस्टार्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर लेता हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद आपको बूट की प्रेस करना है। तो मेरे जो HP की जो बूट की है वो F9 है, तो मैं F9 को कंटिन्यू प्रेस करना है, छोड़ना है और प्रेस करना है, ऐसे बार बार आपको प्रेस करना है। और बूट की प्रेस करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस तरीके से बूट विंडो खुलकर आ जाएगी। अब आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमारे सिस्टम या लैपटॉप की बूट की क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, HP, लेनोवो, डेल सभी लैपटॉप की बूट की अलग होती है। और साथ ही अगर आपका सिस्टम है तो आपका अपना मदरबोर्ड देखना है कि आपका कौन सा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड पर सीरियल नंबर डाला रहता है, तो आप उस सीरियल नंबर को अपने गूगल क्रोम पर डालकर और सर्च कर सकते हो। अगर आपको HP लैपटॉप की बूट की निकालना है तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करोगे HP बूट मेनू की, तो वहां पर आपकी बूट मेनू की सर्च होकर आ जाएगी। इसी तरीके से आप किसी भी लैपटॉप की बूट मेनू की सर्च कर सकते हो। अभी हम अपनी विंडो की बूट मेनू की पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो अभी यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव शो नहीं हो रही है। तो आपकी पेन ड्राइव को शो कराने के लिए तो चलिए हम बायो सेटिंग में जाते हैं। बायो सेटिंग में जाने के लिए आपको प्रेस करना है F10। जैसे ही आप F10 को प्रेस करोगे तो आपके सामने बूट सेटिंग खुलकर आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट एरो को क्लिक करके आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में डाउन एरो की को प्रेस करना है और आपको बूट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है और इसके बाद फिर से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। इसके बाद आपको कीबोर्ड में डाउन एरो की को प्रेस करके फिर से आपको यहाँ पर लेगेसी सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अभी यहाँ पर लिखा है डिसेबल, तो आपको सिंपली क्या करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है और एंटर बटन को प्रेस करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, डिसेबल और एक अनेबल। तो आपको अनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एंटर प्रेस कर देना है और फिर आपसे ये पूछेगा चेंज दिस सेटिंग, तो आपको यहाँ पर एस वाले पे क्लिक करके और आपको इसको एंटर कर देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपके कीबोर्ड में F10 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप F10 बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे एग्जिट सेविंग चेंज, तो आपको यस और नो के ऑप्शन आएंगे, तो आपको इस पर सेलेक्ट करके और आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद फिर से आपको अपने लैपटॉप में F9 की प्रेस करना है और F9 की को प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा आ रहा है 2977 प्लस एंटर। यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको जो नंबर वहाँ पे स्क्रीन पर लिखे हैं 2977 आपको प्रेस करना है और सिंपली आपको एंटर बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने बूट मैनेजर का विंडो खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव भी शो करने लगी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा रहा है USB हार्ड ड्राइव UEFI SanDisk का जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो जगह हमारी पेन ड्राइव शो कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आपको दोनों जगह पहले फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर विंडो लोड होकर ये ऑप्शन आ गए हैं और
और इसके बाद मैं को वो नीचे वाले ऑप्शन पर और दिखा रहा हूँ क्लिक करके कि वहाँ से क्या हो रहा है। जैसे अगर आपके इसमें ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही अगर आपका ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आपको फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके फर्स्ट वाले में कोई एरर वगैरह आता है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे थोड़ा सा वेट करना है तो यहाँ पर देखना यहाँ पर एरर आ रहा है बायोस लेगेसी बूट ऑफ UEFI ओनली मीडिया। तो इस तरीके से अगर आप इसमें एरर आ रहा हो तो आप फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं भी क्या करता हूँ कि फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके और सिंपली आपको क्या कर देना है, एंटर पर प्रेस कर देना है। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके सामने विंडो बूट मैनेजर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है विंडो 10 सेटअप 64 बिट और 32 बिट। आपको कौन सा बिट चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे 64 बिट ही चाहिए, तो पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्ट है। आप एरो की से अप एंड डाउन एरो की से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो चलिए मैं इस पे 64 पे सिलेक्ट करके और सिंपली आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर लोडिंग फाइल्स हो रही हैं, चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसमें जो विंडो है वो यहाँ पर उसकी जो फाइल है यहाँ पर लोड हो रही हैं। तो चलिए यहाँ पर आ गया लैंग्वेज का ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आ गया और कीबोर्ड में भी यूएस आ गया। तो यहाँ पर हमको वैसे तो हिंदी इंडिया करना था, तो इस सेटिंग को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल नाउ। तो सिंपली आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है और सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, अपग्रेड इंस्टॉलेशन और कस्टम इंस्टॉलेशन। तो सिंपली आपको फर्स्ट वाले को छोड़ना है और आपको सेकंड वाले कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो ओनली पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी जो भी ड्राइव हैं, जितने भी हमारे सिस्टम में ड्राइव हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी किसी भी ड्राइव में डाटा है, अगर आप उस डाटा को सेफ रखना चाहते हो, उस ड्राइव को आपको फॉर्मेट नहीं करना है। और आपकी जो सी ड्राइव है, जो फर्स्ट वाली ड्राइव, सिंपली आपको उस पर क्या करना है, उसको सिलेक्ट करके जो भी आपका जहाँ पर भी पहले विंडो इंस्टॉल था उसको सिलेक्ट करके आपको सिंपली फॉर्मेट पर क्लिक करना है और सिंपली ओके बटन को प्रेस करना है। मैंने ऑलरेडी इसको फॉर्मेट कर लिया था, इसलिए वो 247 GB आ रही है दोनों साइड। अगर आपकी इन तीन ड्राइवों में क्या है, आपका डाटा है जो आप एज इट इज रखना चाहते हो, कोई भी डाटा आपको डिलीट नहीं करना, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे ही रहने देना है। अगर आपके सिस्टम में 12 आ चुके हैं तो अगर आप चाह रहे हो कि हमको तो ये भी वाली फॉर्मेट करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इन पे भी ऐसे सिलेक्ट करके और आपको फॉर्मेट पर ऐसे क्लिक करके और ओके पर क्लिक करना। तो आपकी इस तरीके से आपको सभी ड्राइवों को भी फॉर्मेट कर लेना है अगर 12 हैं तो। और अगर डाटा रखना है तो आप सेव रख सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको जिस भी ड्राइव में आपका विंडो को आपको इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं फर्स्ट वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये MB वाली जो फाइलें आ रही हैं उनको आपको ऐसे ही रहना है, उनको छेड़ना नहीं। इसके बाद सिंपली आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपका यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, आपकी जो ड्राइव में फॉर्मेट नहीं हो रही है, कुछ भी एरर आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो चलिए हमारी अब यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन हो रही है, अभी 3% हो गई। जब तक ये हमारी 100% होती है तो चलिए मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो चलिए हमारी 100% हो गई है। अभी यहाँ पे नीचे ये थोड़ी सी फाइल और लोडिंग रही है, एंड तक होना है, तो चलिए थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओपन रिस्टार्टिंग इन 5 सेकेंड 4 सेकेंड। तो आपको इनको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको ऐसे ही रहने देना है। देख सकते हैं हमारी विंडो अभी लोड हो रही है। आपको बीच में कोई भी की प्रेस नहीं करना है, जो मैंने बताया है एज इट इज़ आपको वही स्टेप्स को फॉलो करना है। विंडो इंस्टॉल में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब हमको थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर वो ऑप्शन आ गया जस्ट ए मोमेंट। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. तो हमारी ये जो कॉन्ट्रा थी वो बोल रही थी, तो चलिए मुझे तो यहाँ पर फिलहाल यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद सिंपली आपको कर देना है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप आ Your जाएगी। keyboard is set to US. Want to stick with that? अब हमको यहाँ पर कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, तो हम चलिए यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया नहीं आ रहा तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से सर्च कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको कर देना है, फिर से इस पे क्लिक कर देना है। You also type with another keyboard
layout? अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि अगर इसके अलावा कोई भी आपको दूसरा कीबोर्ड ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो हम अभी स्किप कर रहे हैं, हम इसको अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐड लेआउट पे जाके आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी नहीं कर रहा, इसको बाद में करूंगा। इसके बाद स्किप पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये विंडो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो मैं चलिए अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद आपको आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर Just so से you know, connecting to a network now could save you some time later. अब इसके बाद ऑप्शन आ गया एडवांस द बेस्ट विंडो 10 फ्यूचर, मतलब विंडो की डालने के बाद ये ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। जैसे आप विंडो खरीदते हो ना, वो वाले ऑप्शन है, तो आपको इनको स्किप करना है, यहाँ पर ध्यान नहीं देना। इसके बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट नाउ पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर करना है कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। Type what you want to name your account. अब यहाँ पर आपको कोई भी एक अपना नाम रख लेना है या जो भी आप अपने पीसी का नाम रखना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ, योगेश करके मैंने यहाँ पर नाम रख लिया। और इसके बाद आपको क्या कर देना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। पासवर्ड रखना है आपको यहाँ पर, कोई भी आप सिंपली जो आपको याद आ रहा है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर रख लेना। चलिए मैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। और इसके बाद सिंपली आपको कर देना है, यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड यहाँ पर देखना है तो आप इस आई पर क्लिक करके पासवर्ड देख सकते हो। तो चलिए अभी हाइड कर देता हूँ इसको, और फिर से आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पर And क्लिक one कर more देना time to make sure we've got it right. और एक बार और आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देना। चलिए मैं एक बार और यहाँ पर फिल कर देता हूँ, और इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। Now you can set up 3 security questions to help you reset your password if you forget it. Choose the first question. चलिए इसको डिसेबल कर देते हैं हम यहाँ पर माइक पर जाके आप इसको डिसेबल कर सकते हो। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि आप 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है आपको, जिससे आप आपका पासवर्ड जब फॉरगेट करोगे, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम, निकनेम। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ जैसे, तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर पटेल। ओके, इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, पहला हो गया, अब दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो फिर से थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आ गया अब ऑप्शन लोकेशन, अगर आपको ऑन रखनी है तो आपको यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करके आप लोकेशन को, चलिए मैं इसको यस कर देता हूँ। डायग्नोस्टिक डाटा और ये फाइंड माय डिवाइस, ये सारे ऑप्शन है। चलिए मैं इनको ऑन रहने देता हूँ, और फिर से आपको कर देना है यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद फिर से कुछ ऑप्शन आ गए, ये कह रहे हैं लेट कॉन्ट्रा हेल्प यू गेट थिंग्स डन। तो ये जो अभी बोल रही थी ना बीच बीच में, क्या आप इसको चाहते हो? नहीं, हम तो नहीं चाहते, तो इसको नोट नाउ पर क्लिक कर देना है आपको। ऑलमोस्ट डन, तो हमारी ये सेटिंग हो गई है। चलिए अब थोड़ा सा फिर से वेट करना है आपको, और इसके बीच में आपको अपने कंप्यूटर को बंद नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। विंडो को फॉर्मेट और इंस्टॉल करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो चलिए फाइनली हमारी विंडो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है, और हमने अपने लैपटॉप को भी फॉर्मेट कर लिया है सही तरीके से। अभी यहाँ पर हमारा दिस पीसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो आपको कैसे लाना है, तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से आपको उसको। तो राइट क्लिक करना है आपको, सिंपली यहाँ पर पर्सनलाइज पर क्लिक करना है। पर्सनलाइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है थीम्स पर, और थीम्स पर आने के बाद यहाँ पर राइट साइड कोने में आ रहा है डेस्कटॉप आइकन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको चाहिए। कंप्यूटर, चलो मैं कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल, और इन तीनों को सिंपली सेलेक्ट करके आपको क्या कर देना, अप्लाई पर क्लिक कर देना है, और सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद सिंपली आपको क्या कर देना, हम इसको कर देते हैं क्लोज। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस पीसी का हमारा ऑप्शन आ गया। गाइज आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ा वीडियो में टाइम इसलिए हो गया क्योंकि विंडो को फॉर्मेट करना और इंस्टॉल करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो अगर वीडियो में आप कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर ही दूंगा। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो कि हमको एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ व्यूअर और फोटोशॉप किस तरीके से, अभी इसमें सॉफ्टवेयर की कमी है, तो उनको सभी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है, तो आप मुझे कमेंट करना। और अगर इस वीडियो पर आप 100 के व्यू कर देते हो तो मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।